बिजली के बिलों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से लूटमार, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मेपको सबसे आगे। कंपनी ने जुलाई में 57 लाख और अगस्त में 22,65,000 से जायद सार्फिन से ओवर बिलिंग के नाम पर रकम बटोरी। गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों का चूना लगाया। अगस्त में 12 लाख सार्फिन से 30 दिन से जायद बिल वसूल किए गए। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। लेस्को भी पीछे ना रहा। जुलाई में 6,85,000 और अगस्त में 6.5 लाख सार्फिन को ज्यादा बिल भेजे गए। हेस्को ने जुलाई में 5,21,000 और अगस्त में 2,08,000 से ज्यादा सार्फिन से ओवर बिलिंग से रकम हथियाई। इस बारे में आपको यह भी बता दें कि केस्को ने माह जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को 30 दिन से जायद के बिल भेजे हैं। जैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जैगम बताएगा किस तरह से सार्फिन को चूना लगाया जाता रहा। जी बिल्कुल, ये नेपरा की जानब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मंदरजात देख के ओवर बिलिंग जो सार्फिन से की गई है वो हैरान कुन तौर पर इदादो शुमार सामने आए हैं। अगस्त और जुलाई में मेपको की जानब से सबसे ज्यादा सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई है। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की है। मेपको ने माह अगस्त में 22,65,000 से जायद बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग की है। और इसके अलावा अगर बात करें, गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों का चूना लगाया है। गैपको ने माह जुलाई में 4,63,000 से जायद सार्फिन से ओवर बिलिंग की है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने माह जुलाई में 6,85,000 से ज्यादा सार्फिन को ओवर बिल भेजे हैं। लेस्को ने माह अगस्त में 6.5 लाख से ज्यादा सार्फिन को एक माह से जायद के बिल भेजे हैं। और इसी तरह अगर बात करें, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी जुलाई में बड़ा स्कैंडल सामने आया है, अहम इंकिशाफात हुए हैं, सार्फिन से इतने पैसे वसूल किए गए हैं। ये रकम सार्फिन को वापस दिलाने के लिए कोई तरीकाकार है क्या? जी, इस हवाले से चूंकि जो रिपोर्ट है वो तमाम जो कंपनियां हैं उनको कहा गया है कि 3 माह के अंदर इस हवाले से जो खराब मीटर्स के हवाले से शिकायत थी वो ठीक करने की हदायत जारी की गई हैं। और वजाहत तलब की है तमाम जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं कि वो तमाम जो डिफॉल्टी मीटर्स हैं वो उनको तब्दील करें। और जो सार्फिन हैं उनको जो जुलाई और अगस्त के बिलों में ओवर बिलिंग की दरखास्तें हैं उन पर उन्होंने कहा है कि उनको जो वापसी के हवाले से भी इक़दाम किए जाए, क्योंकि जो 30 दिन का वक्त दिया है कि जो खराब मीटर्स हैं, जो ओवर चार्जिंग की गई है, उस हवाले से सार्फिन को जो उनका रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगम नकवी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। खबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करा दिया। अदालत में कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। ये समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई और सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। खबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलम बंद करा दिया और अदालत में कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस अहम खबर के हवाले से इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाब दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। मतन ने कहा, क्या इंटर पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। एक डमी पैनल तश्कील देकर इलेक्शन करवाया गया।
इंतखाब करवाना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा करवाने की इस्तदा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। मतन में कहा गया, इंटर पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड और हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कायद नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके उनके इंटरव्यूज करेंगे। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी उम्मीदवारों का फैसला भी किया जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना शाहरुख, रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब अहमद फुलरवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि वो गैर मुल्की रिहायशी हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इंडिया से तशरीफ लाए थे ज़ियारात के लिए, बदबख्त मुलजमान ने हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ लूट मार की। ये मुलजमान पाकिस्तानी नहीं हैं, ये एक और मुल्क के बाशिंदे हैं जिन्होंने हमारे इन गैर मुल्की मेहमानों के साथ ये वारदात की। और हम इस पहलू से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई दीगर गैर मुल्की एजेंसियां तो इन्वॉल्व नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे हमसाये के साथ खराब करने की कोशिश की हो। पंजाब के 26 लाख मोटर व्हीकल मालिकान की बरसों पुरानी मुश्किल हल हो गई। सेक्रेटरी एक्साइज और डायरेक्टर जनरल एक्साइज की कोशिशें रंग ले आई। ज़ेर-ए-इल्तवा कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स बनने के इम्कानात रोशन हो गए। इस पर बात करेंगे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताइएगा कब तक बन के आएंगी नंबर प्लेट्स? जी मैं गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब के 26 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल मालकान जो है वो कीमत अदा करने के बावजूद कंप्यूटराइज नंबर प्लेट से महरूम थे। इस हवाले से पहले एक निजी कंपनी के पास ठेका था जो कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद वफाकी अदारा NRTC को ये नंबर प्लेट तैयार करने का काम सौंपा गया था। लेकिन NRTC ने भी 3 साल कबल एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि 20 लाख से 26 लाख जो नंबर प्लेटें हैं उनकी कीमत तो ज्यादा मांग रहे, जिसपे महकमा एक्साइज जो था अनकारी था। इसके ऊपर आर्बिट्रेशन का अमल भी शुरू हुआ था। अब सेक्रेटरी एक्साइज और DG एक्साइज की कोशिशों से वफाकी अदारा NRTC ने ये पेशकश कर दी है कि वो 26 लाख नंबर प्लेटें जो हैं वो पुरानी कीमत पर तैयार करके देने को तैयार है, जबकि नई प्लेटें जो हैं वो नए मुआहदे के मुताबिक नई कीमत पर तैयार होंगी। इस हवाले से महकमा एक्साइज पंजाब ने निगरान काबीना को एक समझी भी इरसाल की है जो कि आइंदा हफ्ते ज़ेर गौर आएगी। जिसके बाद वफाकी अदारा NRTC जो है वो नंबर प्लेट्स की फराहमी शुरू कर देगा और कभी इम्कान है कि दिसंबर के अंदर ही वो लोगों को प्लेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। जी सही रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर पंजाब ने मेयो अस्पताल के चिल्ड्रन इमरजेंसी और मेन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक में जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के चारों फ्लोर्स पर तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन इमरजेंसी में मौजूद खवातीन से बच्चों के इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के काम को तेज़ करने की हिदायत की और कहा, अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। वज़ारत सेहत की जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। ड्रैब की जानिब से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के केसेस को मंजूर कर लिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ारत सेहत की जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। ड्रैब की जानिब से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के केसेस को मंजूर कर लिया गया। दरामद और मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंटी केसेस सामने लाएंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सेहत की जानब से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वज़ीर सेहत ने अद्वियात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ड्राइव को अहकाम जारी किए थे कि दवाइयों की रजिस्ट्रेशन के केसेस मंजूर किए जाएं। इस हवाले से जो ड्रैप ने शुगर, मिर्गी, एंटी कैंसर की अद्वियात की फराहमी जो है वो उसमें मदद मिलेगी। ड्रैप ने एनेस्थीसिया, इंजेक्शन और एंटी कैंसर अद्वियात की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है।
दरामद और मकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंटी कैंसर अद्वियात की भी मंजूरी दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एपारिन और एनकोस्पारिन इंजेक्शन की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है और एंटी ज़ियाबितस दवा सेमाग्लोटाइड इंजेक्शन की रजिस्ट्रेशन भी मंजूरी हो चुकी है। और डॉक्टर नदीम जान जो कि निगरान वजीर सेहत हैं, उनकी जानब से ये कहा गया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं और मकामी तौर पर अद्वियात की तैयारी और फरोख्त के लिए फार्मा पार्क बना रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री की सलाहियत को बढ़ाने के लिए भी ठोस इक़दामात जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सहगम। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहली मर्तबा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। ड्यूरेंटन में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान वुमेन्स को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कीवी वुमेन्स टीम 7 विकेटों पर 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। मुनीबा अली ने 28 गेंदों पर 35 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहली मर्तबा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। ड्यूरेंटन में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान वुमेन्स टीम को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। दूसरे मुमालिक से बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए हुकूमत ने शराइत में तब्दीलियां की हैं। बरतानवी हुकाम ने पार्लियामेंट में 5 निकाती प्लान का ऐलान किया, जिसके तहत हुनरमंद वर्कर्स के लिए बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 30,700 पाउंड कर दी गई। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़ा पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना होंगे। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज 624 से बढ़ाकर 1,035 पाउंड कर दिया गया है, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। जनवरी से गैर मुल्की तलबा करीबी लवाहिकीन को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। सऊदी महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, शाम, नेपाल, नाइजीरिया भी शामिल हैं। सऊदी महकमा सेहत का कहना है इन ममालिक में मुतादी अमराज और तिबी सहूलियात के म्यार के पेश नज़र अपने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। सऊदी महकमा सेहत के मुताबिक इन बीमारियों में डेंगू, हैज़ा, पोलियो, येलो फीवर, खसरा, मंकी पॉक्स, मलेरिया, कोरोना शामिल हैं। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के चीफ पायलट मोहम्मद जमान चीमा का कहना है मसनूई बारिश के लिए मखसूस किस्म के बादलों का होना जरूरी है। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को बताया लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत स्मॉग से बचाव के लिए 2 जहाज लेने पड़ेंगे, क्यूमुलस फिर न्यूमुलस, जिसको सीबी क्लाउड कहते हैं। वो होगा जिस पर स्प्रे किया जाएगा तो बारिश होगी। पंजाब हुकूमत को इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।